आजकल पार्सल पहुंचाने का तरीका बदल रहा है। अब डिलीवरी बस इंसानों का काम नहीं रहा, जो बिजी सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं। अब रोबोट्स हमारे बढ़ाते हुए फास्ट और एफिशिएंट डिलीवरी के डिमांड का सॉल्यूशन बन रहे हैं। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन शॉपिंग की पॉपुलैरिटी की वजह से ऑटोमेशन की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। रोबोट डिलीवरी का मतलब है ऑटोनोमस व्हीकल्स या ड्रोन्स से पैकेजेस सीधा आपके घर पहुंचाना। इन रोबोट्स में सेंसर्स, कैमरास और जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है, जिससे ये बिना किसी इंसान की हेल्प के कॉम्प्लेक्स जगहों पर नेविगेट कर सकते हैं। ये किसी साइंस फिक्शन नॉवल जैसा लग सकता है, लेकिन दुनिया भर के सिटीज और टाउन्स में ये हकीकत बनता जा रहा है। लेकिन रोबोट कुरियर्स का आना ह्यूमन डिलीवरी ड्राइवर्स का अंत नहीं है। रोबोट और ह्यूमन डिलीवरी सर्विसेज दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और इन डिफरेंसेस को समझना इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को इमेजिन करने के लिए जरूरी है। ट्रेडिशनल ह्यूमन बेस्ड सर्विसेज के मुकाबले रोबोट डिलीवरी कई एडवांटेजेस ऑफर करता है। सबसे बड़ा एडवांटेज शायद इंक्रीज्ड एफिशिएंसी है। रोबोट्स को स्लीप, ब्रेक्स या टाइम ऑफ नहीं चाहिए, मतलब वो 24/7 365 डेज अ ईयर काम कर सकते हैं। इससे कंज्यूमर्स को खासकर टाइम सेंसिटिव सिचुएशंस में फास्टर डिलीवरीज मिलती हैं। इसके अलावा रोबोट डिलीवरी ह्यूमन लेबर के कॉस्ट्स जैसे वेजेस, बेनिफिट्स और इंश्योरेंस को कम करता है। इससे कंज्यूमर्स के लिए डिलीवरी फीस कम हो सकती हैं और बिजनेसेस के प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाली दुनिया में रोबोट डिलीवरी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स अनडिनायबल हैं। फाइनली, रोबोट डिलीवरी हमारी रोड्स पर सेफ्टी बढ़ा सकता है। ऑटोनोमस व्हीकल्स ट्रैफिक लॉज फॉलो करने और एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं, जिससे ह्यूमन एरर से होने वाले एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। साथ ही रोबोट डिलीवरी थेफ्ट या पैकेज टैंपरिंग का रिस्क कम करता है, क्योंकि डिलीवरीज रियल टाइम में ट्रैक्ड और मॉनिटर्ड होती हैं। रोबोट डिलीवरी के एडवांटेजेस के बावजूद ह्यूमन डिलीवरी ड्राइवर्स के पास अभी भी कई की एडवांटेजेस हैं, खासकर सर्विस के ह्यूमन एलिमेंट के मामले में। ह्यूमन ड्राइवर्स अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जैसे रोड क्लोजर्स नेविगेट करना, डिफिकल्ट कस्टमर्स से डील करना या हार्ड टू रीच लोकेशंस से पैकेजेस रिट्रीव करना बेटर हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ड्राइवर्स एक लेवल का पर्सनलाइज्ड सर्विस दे सकते हैं जो रोबोट्स नहीं दे सकते। वो कस्टमर्स से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिलीवरीज के बारे में क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं और पैकेजेस कैरी करने या उन्हें इनसाइड लाने में हेल्प भी ऑफर कर सकते हैं। ये पर्सनल टच एल्डरली या डिसेबल्ड कस्टमर्स के लिए जरूरी हो सकता है, जिन्हें एक्स्ट्रा असिस्टेंस की जरूरत होती है। फाइनली, ह्यूमन डिलीवरी ड्राइवर्स इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं और फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। रोबोट डिलीवरी की तरफ कम्प्लीटली शिफ्ट होने से जॉब लॉसेस हो सकती हैं, खासकर रूरल एरियाज में जहां डिलीवरी सर्विसेज अक्सर एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स होते हैं। ऐसे शिफ्ट के सोसाइटल इम्पैक्ट पर ध्यान से विचार करना चाहिए। सेक्शन 4, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। रोबोट रेवोल्यूशन के रास्ते में रुकावटें। रोबोट डिलीवरी के पोटेंशियल बेनिफिट्स के बावजूद कई चैलेंजेस और लिमिटेशंस हैं, जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत है बिफोर इट कैन बिकम अ ट्रूली मेन स्ट्रीम सर्विस। सबसे बड़ी हर्डल है डिलीवरी रोबोट्स का फ्लीट डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इन रोबोट्स के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, ऑनगोइंग मेंटेनेंस और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कई बिजनेसेस के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। दूसरा चैलेंज है सेफ्टी और रेगुलेशन का इश्यू। शेयर्ड पब्लिक स्पेसेस में ऑपरेट करने वाले ऑटोनोमस व्हीकल्स और ड्रोन्स एक्सीडेंट्स, लायबिलिटी और मिसयूज के पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स रेज करते हैं। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इन न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए रेगुलेशंस डेवलप कर रही हैं और क्लियर लीगल फ्रेमवर्क बनने में टाइम लगेगा। फाइनली, रोबोट डिलीवरी की प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं। रोबोट्स को चैलेंजिंग टेरेन जैसे स्टेयर्स, नैरो वॉकवेज या पुअर वेदर कंडीशंस वाली एरियाज में नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें कॉम्प्लेक्स लेआउट्स वाले अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या बिजनेसेस में डिलीवर करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करना रोबोट डिलीवरी के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के लिए जरूरी होगा।